हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल जल्दी विद वांगशन में। मैं आप सभी के साथ लेके आ गई हूँ हु आर यू का नेक्स्ट पार्ट। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि हमारे विंग को उसकी मदर ने रोक लिया था घर पे, और जो विंग होता है वो थोड़ा नर्वस होता है कल रात की बात से। जान के बारे में सोच के वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है। और दूसरी ओर दिखाया जाता है लैन हाउस में भी बिल्कुल सेम था, हर चीज़ सेम थी और सब लोग उसी बारे में सोच रहे होते हैं, खास करके मैडम लैन और मिस्टर लैन। तो मैडम लैन होती है, फिर वो अपने बच्चों की ओर दिखती है और फिर वो ईबो की ओर दिखती है और ईबो से बोलती है, ईबो वैसे क्या तुम जान को जानते हो? तुम कब से जान को जानते हो? वो ऐसा पूछ रही होती है। और जो ईबो होता है वो थोड़ा घबरा जाता है और फिर वो बोलता है, हाँ मम मैं जानता हूँ, वो मैं काफ़ी वक्त से उसे जानता हूँ। तो फिर जो उसकी मम होती है बोलती है, तुमने कभी बताया नहीं जान के बारे में। तो फिर जो ईवो होता है वो थोड़ा अजीब फील करता है और फिर बोलता है, हाँ वो मम मम किसने कहा कि उसने बताया नहीं था? कि वो उसने बताया तो था, बस उसने जान के नाम के अलावा हर चीज़ हमें बताई थी, आपको याद नहीं है? फिर जो उसकी मदर होती है वो वांजी की ओर देखती है, बोलती है वांजी कब? मुझे तो याद नहीं है कि हमें ईवो ने कभी जान के बारे में बताया है कुछ। तो फिर जो वांजी और सीचन होते हैं वो लोग हंस रहे होते हैं और फिर जो वांजी होता है फिर वो अपनी मदर की ओर देखता है, बोलता है मदर क्या आपको पता नहीं है? ईवो ने उस दिन बोला तो था। तो फिर जो उसकी मदर होती है बोलती है, कब वांजी? मुझे याद नहीं है। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है, मदर आप भूल गई, ईवो ने कहा तो था कि वो किसी से प्यार करता है और वो किसी को बहुत ज़्यादा प्यार करता है और वो उसे अपने प्यार के बारे में बताने वाला है और वो उसी से शादी भी करना चाहता है। क्या आपको पता नहीं है? फिर जो उसकी मदर होती है वो इतनी देर से लैन कुरैन को खाना सर्व कर रही थी और जब उसने ये बात सुनी तो उनके हाथ से स्पून ही नीचे गिर जाता है और बोलती क्या? और फिर वो ईवो की ओर देख रही होती है कि फिर जो ईवो होता है उसका सर नीचे होता है और जो उसकी मदर होती है बोलती है, इसका मतलब ईवो 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 जान से प्यार करता है? तो फिर जो वांजी होता है बोलता है, यस मदर, जिस तरह मैंने आपको बताया है ना, आपको याद है ना कि मैं विंग से प्यार करता हूँ, ठीक उसी तरह हमारे ईवो को जान पसंद आ गया है। तो फिर जो उसकी मदर होती है वो उन दोनों की ओर देख रही होती है क्योंकि वो उन्हें विश्वास नहीं हो रहा होता है। तो फिर जो वांजी होता है वो खड़ा होता है और अपनी मदर के पास जाता है और बोलता है, मदर देखिए ना, मदर आप बचपन में हमेशा हमारे लिए परेशान रहती थी कि हम दोनों को सेम ही चीज़ें पसंद आती है, अगर हम दोनों को एक ही पर्सन से प्यार हो गया तो क्या होगा? देखो ना, गॉड ने आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। हम दोनों को प्यार भी हुआ तो उन लोगों से जो बिल्कुल एक दूसरे की तरह दिखते हैं। देखिए ना, जान और विंग, मैं तो कल विश्वास ही नहीं कर पाया एक पल के लिए, मैं खुद हैरान हो गया था। तो फिर तो ईवो के बारे में मैं सोच सकता हूँ, जब उसने मुझे और विंग को साथ में देखा होगा तो उसका क्या हाल हुआ होगा। तो फिर जो उसकी मदर होती है वो अपने दोनों बच्चों की ओर देखती है, बोलती क्या क्या सच में? फिर वो ईवो की ओर देखती है, बोलती ईवो क्या वो पर्सन जान है जिससे तुम प्यार करते हो? तो फिर जो ईवो होता है वो अपनी गर्दन नोट करता है और जो उसकी मदर होती है वो बहुत बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और फिर ईवो के पास जाती है, उसके फोrehead पे किस करती है, बोलती है सच में बच्चा, क्या वो पर्सन जान है? तो फिर जो ईवो होता है वो अगेन अपना सर नोट करता है और जो उसकी मदर होती है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि उसे जान और विंग दोनों ही बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। वो तो सोच भी रही थी कि जिस तरह उसके दोनों बच्चे ट्विंस है, कल जब उन्होंने विंग और जान को देखा तो उनके दिमाग में यही ख्याल आया था, काश उन दोनों की शादी विंग और जान से हो जाए तो कितना अच्छा होगा ना। और उन्हें तो विंग और जान दोनों ही बहुत पसंद आए थे और वही ये बात सोच रही होती है। तो फिर जो ईवो होता है वो अपनी मदर की ओर देखता है, बोलता है मदर आपको इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है? तो फिर जो उसकी मदर होती है बोलती है, नहीं वो मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? तो फिर जो ईवो होता है वो बोलता है, आई मीन मैं अभी जान के बारे में कुछ नहीं जानता, ना उसकी फैमिली के बारे में, ना उसके बैकग्राउंड के बारे में, ना ही किसी और चीज़ के बारे में, मैं कुछ नहीं जानता मदर। तो फिर जो उसकी मदर होती है बोलती है, कोई बात नहीं वो, और वैसे भी प्यार तो इंसान के नेचर को देख के किया जाता है, उसके दिल को देख के किया जाता है, ना कि बैकग्राउंड देख के। कोई बात नहीं, और वैसे भी तुम जानते हो ना मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जान का क्या बैकग्राउंड है मुझे मतलब ही नहीं है। तो फिर जो उसकी मतलब ईवो होता है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है अपनी मदर की बात सुन के क्योंकि सच में उसे नहीं पता कि जान किस फैमिली से बिलोंग करता है, जान क्या करता है, या जान का इस दुनिया में कोई है भी या नहीं, उसे नहीं पता, वो ये सब सोच रहा होता है। और फिर जो उसके फादर और अंकल होते हैं वो भी ईवो की ओर देखते हैं और उसके फादर बोलते हैं, हाँ ईवो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम्हारे और जान के प्यार से। तो फिर जो ईवो होता है वो बहुत ज़्यादा खुश होता है और फिर तभी उसके जो अंकल होते हैं वो बोलते हैं, वैसे ईवो क्या तुमने जान को बताया कि तुम उससे प्यार करते हो, और क्या जान तुमसे प्यार करता है? तो फिर जो ईवो होता है वो अपने फादर और अंकल की ओर देखता है और फिर बोलता है, वो मैं नहीं जानता। तो फिर जो वो जब ऐसे बोलता है तो उसकी मदर उसकी ओर देख रही होती है और फिर जो ईवो होता है वो अपना सर नीचे कर लेता है, बोलता है मतलब मैंने अभी नहीं बताया जान को कि मैं उससे प्यार करता हूँ, मैं क्या करूँ? मैं जब भी उसके पास जाता हूँ वो डर के कहीं भाग जाता है, आप विश्वास नहीं करोगी।
एक बार आपको पता है क्या हुआ, तो फिर जो उसकी मदर होती है, अब वो सब लोग बैठ जाते हैं और उसकी मदर ईवो की बातें ध्यान से सुन रही होती है। तो फिर जो ईवो होता है वो बोलता है, आपको पता है जब मैंने फर्स्ट टाइम उससे बात करने की कोशिश की थी, मैं अचानक से उसके पीछे जाके खड़ा हो गया था और उसे हेलो बोला था और उसके हाथ से प्लेट ही नीचे गिर गई थी और वो टूट गई थी। और मैं उस प्लेट की ओर देख रहा था और फिर जान की ओर, जो जान होता है उसकी नज़रें बिल्कुल नीचे थी, उसने मेरी ओर नज़रें उठा के देखा तक नहीं था मदर। और उसके बाद वो तुरंत तुरंत क्या, फिर वो बोलता है अपने कैफ़े के किचन में घुस गया था। और आप विश्वास नहीं करोगी, वो पूरे दिन किचन से बाहर नहीं निकला था। मैं भी वहाँ बैठा रहा था कि एटलीस्ट एक बार मुझे जान को देखने का मौका मिल जाए, मगर जान उस दिन पूरे दिन बाहर नहीं निकला था मदर। तो फिर जो उसकी मदर होती है वो ये बात सोच के हंस रही होती है, और जो सुन के, और जो वांजी सीजन और लंचिंग जो ये सब भी हंस रहे होते हैं। और जो इवो बोलता है मदर प्लीज़ मेरी हेल्प करिए ना, मैं नहीं जानता कि जान मुझसे प्यार करता है नहीं। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है पर मुझे लगता है कि वो आपसे प्यार करता है। और जो सीचन होते हैं वो भी अपना सर नोट करते हैं, बोलते हैं मुझे भी लगता है। और फिर जो कुरैन होते हैं वो बोलते हैं क्या पता कोई रीज़न हो कि वो तुमसे प्यार तो करता है मगर इजहार नहीं कर सकता, तुम्हें बता नहीं सकता। तो फिर जो ईवो होता है वो अंकल कुरैन की ओर देखते हैं, और जो वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो सभी अंकल कुरैन की ओर देख रहे होते हैं। और जो अंकल कुरैन होते हैं वो बहुत शांति से अपना ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। और जो ईवो होता है बोलता है प्रॉब्लम, आप क्या कहना चाहते हैं अंकल, मुझे कुछ समझ नहीं आया। तो फिर जो उसके अंकल होते हैं बोलते हैं हाँ मैंने सही तो कहा, प्रॉब्लम तो कई तरह की हो सकती है। वो तो तुम्हें पता लगाना है कि जान की क्या प्रॉब्लम है। तो फिर जो ईवो होता है बोलता है हाँ आपके कहने का मतलब क्या है। तो फिर जो उसके अंकल होते हैं बोलते हैं हाँ ईवो देखो, जैसे कि क्या पता उसके बैकग्राउंड की प्रॉब्लम हो, क्या पता वो सोच रहा हो कि वो तुम्हारा लायक ना हो, काफ़ी सारी चीज़ें होती है, क्या पता वो तुम पे ट्रस्ट ना कर पा रहा हो इतनी जल्दी। अब तो फिर जो ईवो होता है वो अपने अंकल की बातें सुन रहा होता है, और क्या पता कि कुछ ऐसी बातें हो उसकी लाइफ में जो वो तुम्हें बता ना पा रहा हो, और इस वजह से उसे लगता है कि वो तुम्हारे काबिल नहीं है, या फिर शायद तुम उसे कभी समझ नहीं पाओगे। तो फिर जो ईवो होता है बोलता है ऐसा ऐसा उसे क्यों लगेगा। तो फिर जो कुरैन होते हैं वो बहुत ही स्माइल करके ईवो की ओर देख रहे होते हैं और बोलते हैं ये तो तुम्हें पता लगाना है ईवो। फिर जो ईवो होता है वो अपने अंकल की ओर देखता है, बोलता है अगर ऐसे कोई प्रॉब्लम है तो मैं जो पता लगाऊंगा और मैं उसे क्लियर भी करूंगा कि ऐसी कोई बात नहीं है। मैं उस पर ट्रस्ट करता हूँ और उसे मुझ पर ट्रस्ट करना चाहिए। मैं कभी उसे हर्ट नहीं करूँगा। तो फिर जो सब लोग होते हैं वो ईवो की बातें सुन रहे होते हैं, और फर्स्ट टाइम सब लोगों ने ईवो को इतने प्यार से किसी और के लिए इतने प्यारे शब्द यूज़ करते हुए देखा था, और इसी वजह से सब लोग ईवो की ओर शौकीन नज़र से देख रहे होते हैं। और जो ईवो होता है वो सब लोगों की ओर देखता है। फिर जो वांजी होता है वो सब लोगों की ओर देखता है, बोलता है कोई बात नहीं, प्यार में ये सब होता रहता है मॉम। तो फिर जो मॉम उसकी मदर होती है बोलती है हाँ मैं जानती हूँ, आफ्टर ऑल मैं भी सब देख चुकी हूँ और तुम उसी के तो नतीजे हो। तो फिर जो वांजी होता है वो अपनी मदर की बातें सुनता है और उसे चोट बहुत ज़्यादा हंसी आ जाती है। और अब दिखाया जाता है जो वांजी होता है उसके फ़ोन पर एक कॉल आता है। अब तो फिर जो वांजी होता है उस कॉल को देखता है तो बोलता है विंग। तो फिर वो उस फ़ोन को पिक करता है, बोलता है हेलो विंग। तो फिर जो विंग दूसरी साइड से आवाज़ आती है वांजी तुम कहाँ हो। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है विंग मैं तो अभी अपने घर पे हूँ और ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ, तुम क्या हुआ, तुम्हें कुछ काम है क्या। तो फिर जो विंग होता है बोलता है वो मेरी मदर तुमसे बात करना चाहती है। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है क्या मदर। तो फिर जो विंग होता है बोलता है हाँ। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है ठीक है कराओ। तो फिर जो विंग होता है वो अपना फ़ोन अपनी मदर को दे देता है, और जो उसकी मदर होती है बोलती है हेलो वांजी। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है हेलो आंट। तो फिर जो मैडम ये होती है बोलती है कोई बात नहीं, तुम मुझे मॉम बुला सकते हो, आफ्टर ऑल तुम अब विंग के बॉयफ्रेंड हो तो मुझे खुशी होगी। तो फिर जो वांजी होता है वो स्माइल करता है और फिर बोलता है यस मॉम आपको कुछ काम था। तो फिर जो उसकी मदर होती है बोलती है मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी फैमिली को लेके दोपहर में मेरे घर आओ, क्या तुम आ सकते हो। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है हाँ। और इस वक्त वांजी बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका था और बोलता है हाँ मैं आ जाऊँगा। तो फिर जो विंग की मदर होती है बोलती है हाँ और लंच आप सभी यहीं पे करना, और फिर बोलती है जल्दी आना वांजी। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है हाँ, और फिर जो उसकी मदर होती है बोलती है अपने पूरी फैमिली के साथ आना, अब तुम्हारे भाई भी। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है हाँ मैं आऊँगा, और फिर जो मैडम ये होती है वो फ़ोन काट देती है, और जो वांजी जो भी अपनी सांसें रोक के बैठा हुआ था वो बोलता है हाँ
वो बहुत ही डीप ब्रीथ लेता है, बोलता है ओ माय गॉड। और जो सब लोग होते हैं वो उसी का फेस देख रहे होते हैं, और जो वांजी होता है वो खड़ा हो जाता है, और जो सिचन होता है बोलते हैं क्या हुआ वांजी। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है, वो डीप ब्रीथ लेता है, बोलता है वो मॉम। फिर वो अपनी मदर की ओर देखता है, और जो उसकी मदर होती है बोलती है क्या हुआ वांजी। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है मॉम। तो फिर जो मैडम लैन होती है बोलती है क्या हुआ वांजी क्या हुआ। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है वो विंग की मदर ने हमें खाने पे बुलाया, आई मीन लंच के लिए बुलाया। तो फिर जो मैडम लैन होती है बोलती है अच्छा तो फिर इसमें प्रॉब्लम क्या है, तुम इतने सैड क्यों नज़र आ रहे हो। तो फिर जो विंग वांजी होता है बोलता है नहीं मैं सैड नहीं हूँ, पर मैं नर्वस हूँ। वो क्या कहेंगी। हाँ, मैं जानता हूँ, आई मीन जिस दिन से उन्हें पता चला कि मैं और विंग बॉयफ्रेंड है, हम दोनों डेट करने लगे, उन्होंने कभी मुझसे फेस टू फेस बात नहीं की। और अब तो फिर जो उसकी मदर होती है बोलती है कोई बात नहीं वांजी, इट्स ओके। वैसे भी ये बात तो नॉर्मल है ना, आफ्टर ऑल तुम उसके आई मीन उनके बेटे के बॉयफ्रेंड हो, तो वो तुमसे मिलना चाहेंगी, ये देखना चाहेंगी कि तुम उनके बेटे के लिए अच्छे हो भी या नहीं। और अच्छी बात है ना, हम सब भी एक बार विंग और उसकी पूरी फैमिली से मिल भी लेंगे। आफ्टर ऑल हाँ वो हमारे दोस्त है, मगर काफ़ी वक्त हो गया है हम उनसे मिले नहीं हैं। और कल तुम जानते हो ना पार्टी में कितना बड़ा ड्रामा हो गया था, उस वजह से कुछ खास पार्टी बनी भी नहीं। तो फिर जो वांजी होता है वो अपना सर नोट करता है। तो फिर जो उसकी मदर होती है बोलती है वैसे उन्होंने बुलाया कब है। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है मॉम उन्होंने हमें आज दोपहर लंच में बुलाया। तो फिर जो उसकी मदर होती है बोलती है ठीक है, तो मैं कुछ तैयारी कर लेती हूँ, आई मीन हम वहाँ पे खाली हाथ नहीं जा सकते, तो मैं उनके लिए कुछ सामान खरीद लेती हूँ, आई मीन कुछ गिफ्ट वगैरह। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है ओके मॉम। और जो इवो सिचन चिंगजुन और लैनकुरन वो तीनों आप खड़े हो जाते हैं, वो बोलते हैं वो सॉरी वो चारों खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं हम ऑफिस जा रहे हैं। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है आप लोग नहीं जा सकते। तो फिर जो सब लोग होते हैं वो उसकी ओर देखते हैं। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है वो मैडम आई मीन विंग की मॉम ने बोला था कि आप सभी मेरे साथ उस लंच पे चले। उन्होंने साफ साफ कहा है कि वो चाहती है कि उनकी आई मीन मेरी पूरी फैमिली वहाँ लंच में हो। तो फिर जो चिंगजुन होते हैं वो वांजी की ओर देखते हैं, बोलते हैं ओ ठीक है, मैं और कुरैन रुक जाते हैं। फिर जो सिचन होते हैं वो जेनचिन के बारे में सोचते हैं और बोलते हैं ठीक है मैं भी रुक जाता हूँ, मैं एक दिन की छुट्टी ले सकता हूँ। तो फिर जो इवो होता है बोलता है कंपनी में कोई भी नहीं जाएगा, अच्छा नहीं लगता, मैं चला जाता हूँ, और वैसे भी मेरा वहाँ पे क्या काम। और ऐसे बोल के वो खड़ा हो रहा होता है। तभी जो वांजी होता है वो उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है तुम भी रुक जाओ ना इवो। तो फिर जो इवो होता है बोलता है वांजी पर मेरा वहाँ पे क्या काम, और मुझे जाना चाहिए, काफ़ी कंपनी में भी काफ़ी काम पेंडिंग है। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है इवो वो मैडम यू ने बोला था कि मेरे दोनों भाई भी होने चाहिए, तो प्लीज़ तुम ही मत जाओ ना प्लीज़, मेरे प्यार का सवाल है भाई प्लीज़। तो फिर जो इवो होता है वो वांजी की ओर देख रहा होता है, और फिर वो जब देखता है कि हाँ भाई वांजी उसके कुछ ज़्यादा ही पीछे पड़ गया, तो वो बोलता है हाँ ठीक है मैं भी रुक जाता हूँ। फिर वो बैठ जाता है। और वैसे तुम खामा ही टेंशन ले रहे हो वांजी, वो मैडम आई मीन मैडम यू को हमसे क्या काम, मुझसे उस सिचन से उन्होंने ऐसे ही बोल दिया होगा, तुम भी ना खामा सीरियसली ले रहे हो। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है नहीं आई मीन उन्होंने कहा था कि पूरी फैमिली के साथ आना, पर फिर उन्होंने दोबारा कहा कि अपने दोनों भाइयों को ज़रूर लेके आना, तो फिर मैं अब तुम्हें कैसे जान दूँ। तो फिर जो सिचन होते हैं वो वांजी की ओर देखते हैं और बोलते हैं हाँ अपनी मदर इन लोग का पहला ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं जनाब। तो फिर जो सिचन ये बोल के हंसने लगते हैं, और जो ईवो होता है वो भी ये बात सुन के हंसने लगता है, और वहाँ पे सब लोग हंस रहे होते हैं। अब ऐसे ही उन लोगों का टाइम गुजर जाता है। अब आफ्टरनून का सीन दिखाया जाता है। लैन फैमिली अपने घर से निकल चुकी थी जियान मैंसन जाने के लिए, और दूसरी ओर दिखाया जाता है एक पर्सन जो कि जियान हाउस के बाहर खड़ा होता है और वो इधर उधर निगरानी रख रहा होता है। फिर वो सामने देखता है और किसी को इशारा करता है, और सामने वाला बंदा होता है वो भी उसे इशारा करता है, और वो भी जियान हाउस की ओर ही निगरानी रखा होता है। अब दिखाया जाता है वो लोग देखते हैं कि दो लग्जीरियस सी गाड़ी जियान हाउस में एंटर की है, और ये बात एक पर्सन कॉल पे किसी को बता रहा होता है, और दूसरी ओर से जो पर्सन ये सारी बातें सुन रहा होता है वो अपना सर नोट करता है और बोलता है निगरानी रखो, और तुम जानते हो तुम्हें हर एक बात की रिपोर्ट मुझे करनी है, एक भी पॉइंट या फिर छोटी छोटी बात भी अगर मिस हुई तो तुम जानते हो तुम्हारा अंजाम क्या होगा। तो फिर वो जो पर्सन होता है वो एक हाँ भरता है और फिर बोलता है हाँ यस सर मैं आई नो। फिर जो वो पर्सन होता है वो अपना कॉल रख देता है। अब दूसरी ओर दिखाया जाता है जैन फैमिली के बाहर लैन फैमिली कार से उतर चुकी थी और जैन फैमिली भी बाहर खड़ी थी उनका स्वागत करने के लिए, और जो विंग होता है वो उन लोगों की ओर देख रहा होता है। हाँ वो उन्हें देख के खुश हुआ था, और फिर वांजी की ओर देखता है, और फिर वो मतलब
वांजी की जो पेरेंट्स होते हैं उन्हें ग्रीट करता है, उसके अंकल और उसके पेरेंट्स को, और फिर वो सब लोगों को हाय बोलता है और वो वांजी को भी दिखता है। और जो वांजी होता है वो स्माइल करके विंग की ओर देख रहा होता है। और जो यहाँ पे फर्स्ट टाइम था जब विंग इस तरह ईवो से मिल रहा था, ईवो को देख रहा था। हालांकि कल भी ये सब कल भी ईवो वहाँ पे था, मगर उस टाइम विंग का उस पर इतना ध्यान नहीं था, मगर अब है। और फिर वो ईवो की ओर देख रहा होता है और जो वांजी होता है वो इस चीज़ से थोड़ा सा जेलस हो रहा होता है। और फिर विंग के पास आता है, उसके बगल में आके खड़ा हो जाता है और उसके कान में बोलता है, मेरे भाई को घूरना बंद करो, तुम्हें सिर्फ मुझे देखने का हक है। तो फिर जो विंग वांजी की बात सुनता है तो उसे इसमें वो हंसी आ जाती है और फिर वो उसकी ओर देखने लगता है, बोलता है ठीक है जनाब। और जो वांजी होता है वो स्माइल करता है। अब दिखाया जाता है जो जैन फैमिली थी वो लैन फैमिली को अपने लिविंग रूम में बैठा देती है और सब लोग अब सोफे पे बैठे होते हैं। और जो मैडम ये होती है वो मेरे को बोलती है और सब लोग मान लेगी वहाँ पे पानी लेके आते हैं। और जो लैन फैमिली होती है वो पानी पीती है और फिर जो मैडम ही होती है उन लोगों से बातें कर रही होती है। हाँ, हालांकि वो जानती है कि ये विंग का ससुराल है होने वाला। वो जानती है कि उन्हें विंग के रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं है और ना ही लैन फैमिली को है। तो हाँ, फ्यूचर में वो लोग शादी करेंगे, ये बात तय है। तो इस वजह से वो उन्हें बहुत ज़्यादा नाइसली ट्रीट कर रही होती है कि फर्स्ट टाइम वो लोग जैन फैमिली में आए हैं, तो इस वजह से वो उनकी अच्छे से खातिरदारी कर रही होती है। और फिर दिखाया जाता है जो मैडम यू वो दोनों अच्छे से बातें कर रही होती है और जो जैन फैमिलियाँ और लैंचिंग एजेंट होते हैं वो लोग बातें कर रहे होते हैं और लैन क्लैन भी। और जो सिचन होते हैं वो तो सिर्फ जैनचर की ओर देख रहे होते हैं और जो जैनचर होता है वो भी सिचन की ओर देख रहा होता है, मगर वो बार बार उनसे नज़रें भी हटा रहा होता है। और दूसरी ओर जो भांजी होता है वो तो हमारे विंग के बगल में ही बैठा होता है और उससे हंसी मजाक कर रहा होता है। बस बचा सिर्फ ईवो जो कि चुपचाप बैठा होता है और वो कुछ भी नहीं बोल रहा होता है, वो बस उन लोगों की ओर देख रहा होता है और फिर वो विंग की ओर देख रहा होता है। और वो माँ देख रहा होता है कि विंग का फेस किस हद तक जान से मिलता है और वो फील करता है कि विंग और जान में बिल्कुल भी फ़र्क नहीं है, इतना सा भी नहीं। वो ये सारी चीज़ें देख रहा होता है, नोटिस कर रहा होता है और वो कहीं ना कहीं जब विंग और वांजी को एक साथ देखता है तो उसे बहुत अच्छा लगता है। उसे ये फीलिंग आती है कि अगर इस तरह वो और जान जब इस तरह बातें करेंगे तो वो लोग बिल्कुल इनकी तरह दिखेंगे ना। वो ये सब सोच रहा होता है और वो इमेजिन भी कर रहा होता है विंग की जगह पे जान को और वांजी की जगह पे खुद को। और वो ये बात सोच के बहुत ज़्यादा शाय फील कर रहा होता है, स्माइल कर रहा होता है और उसे बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। और वो चाहता है कि जल्द से जल्द जान भी उसके प्यार को एक्सेप्ट कर ले और जिस तरह विंग और वांजी एक दूसरे के साथ रहते हैं वो दोनों भी हमेशा एक दूसरे के साथ रहे। और उसके बाद ईवो जान को दिखाएगा कि ईवो जान से कितना ज़्यादा प्यार करता है। वो उसके साथ वो हर वो चीज़ करेगा जो उसने फैंटेसी करी थी जान को लिए, जो उसके अरमान है। उसने काफ़ी कुछ सोचा है खुद को और जान को लेके, और वो चाहता है कि जान और वो इन खुशियों को जिए। और वो ये सब सोच रहा होता है और वो अभी विंग और वांजी की ओर ही देख रहा होता है। तभी जो मैडम ही होती है वो ईवो की ओर देखती है, बोलती है ईवो। तो जो ईवो होता है वो अभी विंग और वांजी की ओर ही देख रहा होता है, मगर जो सब लोग होते हैं वो ईवो की ओर देख रहे होते हैं। और जब मैडम यू दोबारा बोलती है ईवो, तो फिर जो ईवो होता है बोलता है हाँ। और फिर वो मैडम यू की ओर देखता है और जो मैडम यू होती है बोलती है वैसे तुम क्या करते हो, तुमने नहीं बताया। तो फिर जो ईवो होता है बोलता है वो मैं। और फिर वो उसे मतलब मैडम यू को बताने लगता है कि वो कंपनी में काम करता है। और जो मैडम यू होती है वो उससे बोल रही होती है कि तुम तो वांजी से छोटे हो ना। तो फिर जो ईवो होता है बोलता है हाँ। तो फिर जो मैडम यू होती है बोलती है तो फिर तुम कंपनी और वांजी की नहीं। तो फिर जो ईवो होता है बोलता है वो मुझे कंपनी में इंटरेस्ट था और वांजी के ब्रदर को नहीं, उन्हें कुछ और करना था और इस वजह से मैं कंपनी चलाने लग गया और वो कर रहे हैं जो वो करना चाहते हैं। तो फिर जो उसकी मदद मैडम ही होती है वो ईवो की ओर देखती है और बोलती है ओह तो तुम स्टडी। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है मैं बिजनेस की स्टडी कर रहा हूँ। तो फिर जो उसकी मदद होती है वो उससे काफ़ी सवाल पूछ रही होती है, मतलब कि मैडम ईवो से बहुत सारे सवाल पूछ रही होती है। तो फिर जो लैन फैमिली होती है वो सब लोग देख रहे होते हैं और थोड़ा सा उनमें डाउट होता है कि वो ईवो से इतने सारे सवाल क्यों पूछ रही है। इतना कि वो सब लोग जानते हैं तो विंग की शादी तो वांजी से होगी ना, वांजी उसका बॉयफ्रेंड है, तो इस नाते तो मैडम यू को वांजी सवाल पूछने चाहिए थे। आफ्टर ऑल वो पर्सन वांजी है जिनके साथ उनका बेटा अपनी ज़िंदगी बिताने वाला है। तो इस हिसाब से उन्हें वांजी के करियर से, वांजी की बातों से मतलब होना चाहिए, ना कि ईवो से। तो फिर वो ईवो के बारे में इतना कुछ क्यों पूछ रही है वो ये सब सोच रहे होते हैं, मगर फिर वो सोचते हैं कि इट्स ओके, वैसे भी पूछा जाता है जान पहचान बढ़ाने के लिए, वो सब सोच रहे होते हैं। फिर जो मैडम ये होती है बोलती है
लंच की टाइम हो गया है, आई थिंक आप सभी को लंच करना चाहिए। फिर जो सब लोग होते हैं वो अपना सर नोट करते हैं और जो विंग होता है वो अपनी मदर की घर को नोटिस कर रहा होता है। उसकी मॉम डैड दोनों सुबह से बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में। उन्हें विंग को नहीं पता कि ऐसा क्यों है, मगर कहीं ना कहीं वो अपनी मदर को देख रहा होता है और वो अपनी मदर की फादर की बेचैनी को फील कर सकता है। और फिर वो उनसे पूछता भी है, कई बार पूछने की कोशिश भी करता है, मॉम कुछ बात है तो मुझे बताइए, कुछ हुआ है क्या। फिर जो उसकी मॉम होती है वो हर बार उसे टाल देती कि नहीं कुछ नहीं हुआ वहीं, और सब नॉर्मल है, मैं तुम्हें बाद में सब बताऊंगी। और ऐसा बोल के फिर वो उसे वहीं लंच करने के लिए बैठा देती है। अब वहाँ पे सब लोग बैठे होते हैं और जो मैडम यू और अदर सर्वेंट वो सभी उन्हें सर्व कर रहे होते हैं। और जो विंग होता है वो भी खड़ा होता है और अपनी मदर की तरह बाकी सबको सर्व करने लगता है। और जो मैडम यू होती है जब वो ऐसा देखती है तो उन्हें अच्छा लगता है। और जो मैडम लैन होती है वो भी देख रही होती है विंग को, और जो मैडम ही होती है वो कुछ सोच रही होती है। अब थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, वो सब लोग लंच कर रहे होते हैं और एक दूसरे से बातें भी कर रहे होते हैं। और जो लैन फैमिली होती है वो भी चैन फैमिली से काफ़ी सारी बातें कर रही होती है। आफ्टर ऑल उन दोनों का रिश्ता, उन दोनों फैमिली का रिश्ता जुड़ने वाला है। सिर्फ दो इंसानों के बीच नहीं होता है एक शादी का रिश्ता, तो फैमिलियों के बीच होता है। इस वजह से वो लोग ने अपने इस रिश्ते को और भी अच्छा और खूबसूरत बनाना चाहते हैं। इस वजह से एक दूसरे से इस तरह बातें कर रहे होते हैं। और अब थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, वो सब लोग लंच कर चुके होते हैं और जो अब सब लोग लिविंग रूम में बैठे होते हैं और मैडम यू और जैन फैमिली वो दोनों एक साथ बैठे होते हैं। और जो मैडम यू वो सब लोगों की ओर देखती है और फिर बोलती है वो मैं आप सभी से कुछ कहना चाहती हूँ। तो फिर जो सब लोग होते हैं अब मैडम यू की ओर देखते हैं और जो मैडम यू होती है वो सब लोगों की ओर देखती है और फिर वो विंग की ओर देखती है और होती है विंग वो मैं तुझे कुछ बोलना चाहती हूँ। तो फिर जो विंग होते हैं बोलते हैं हाँ मदर बताइए ना क्या हुआ। तो फिर जो उसकी मदर होती है वो विंग की ओर देखती है, बोलती है विंग तुम्हें कल जो हुआ उसके बारे में तो पता है ना। तो फिर जो विंग होता है वो अपना सर नोट करता है और जो उसकी मदर होती है वो विंग की ओर देखती है, बोलती है विंग मैं तुझसे साफ साफ कहना चाहूँगी, मैं तुम्हें घुमा फिरा की बातें नहीं करती, तुम जानते हो ना। तो फिर जो विंग होता है वो अपना सर नोट करता है और जो जैन फैमिली ये सारी बातें सुन रही होती है। तो फिर जो विंग होता है वो अपनी मदर की ओर देखता है, बोलता है यस मदर क्या हुआ बताइए। तो फिर जो उसकी मदर होती है बोलती है विंग मैं बस जान के बारे में जानना चाहती हूँ। आई मीन जान बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखता है, तो मुझे जानना है कि ऐसा क्यों है, वो तुम्हारी तरह क्यों दिखता है। तो फिर जो सब लोग होते हैं अब जो सब लोग इस बात को अवॉइड कर लेते हैं, एक तरह से वो लोग इग्नोर कर लेते हैं इस बात को, मगर अब सब लोग इस बारे में सोचने लग जाते हैं। और फिर जो सब लोग होते हैं बोलते हैं हाँ इस बारे में तो वो सब लोग जानना चाहते हैं, जान कौन है, कहाँ से आया है, उसका बैकग्राउंड क्या है, वो सब लोग जान के बारे में जानना चाहते हैं। और जो मैडम यू होती है वो विंग की ओर देखती है और बोलती है विंग मैं तुझसे पूछना चाहती हूँ, तुम्हें इस बात से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, अगर हम जान के बारे में जानना चाहे तो अगर। तो फिर जो विंग होता है बोलता है नहीं मॉम मुझे इससे क्या प्रॉब्लम होगी, बल्कि मैं खुद जानना चाहता हूँ कि आफ्टर ऑल उस इंसान का चेहरा जान जो कि मुझसे टोटली स्ट्रेंजर है वो और मैं दोनों एक जैसे क्यों दिखते हैं, मैं खुद जानना चाहता हूँ। और सच कहूँ तो जब से मैंने उसे देखा है मैं विश्वास नहीं कर पा रहा अपनी आँखों पे खुद पे। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं किसी भ्रम में जी रहा हूँ। मैं जानना चाहता हूँ रियलिटी क्या है, वो कौन है, और क्या हम दोनों का फेस ऐसे ही नॉर्मली या फिर कोइंसिडेंटली सिमिलर हो गया या फिर। तो फिर जो उसकी मदद होती है बोलती है विंग, फिर जो विंग होता है बोलता है आई नो मॉम मैं जानता हूँ, बस मैं जानना चाहता हूँ कि वो कौन है। तो फिर जो उसकी मदद होती है बोलती है मैं भी जानना चाहती हूँ और इसलिए मैंने आज लैन फैमिली को यहाँ बुलाया है। तो फिर जो लैन फैमिली होती है अब वो मैडम यू की ओर देख रही होती है। तो फिर जो मैडम यू होती है वो बैठ जाती है और फिर वो ईवो की ओर देखती है, बोलती है तुम जान को जानते हो ना। तो फिर जो ईवो होता है वो अब मैडम यू की ओर देखता है, बोलता है हाँ मैं जानता हूँ, मैं उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानता, सिर्फ उसका नाम और वो कहाँ पे रहता है ये और सुयंग, बस मैं इन 3 चीज़ों के अलावा और कुछ नहीं जानता, कुछ भी नहीं। तो फिर जो मैडम ही होती है बोलती है क्या तुम्हारे पास जान का नंबर है क्या, मोबाइल नंबर है। तो फिर जो ईवो होता है वो अपना गर्दन नीचे कर लेता है, बोलता है नहीं। तो फिर जो उसकी मॉम होती बोलती तो फिर हम जान को यहाँ पे कैसे बुलाएंगे,
मुझे इससे बात करनी है, मैं जानना चाहती हूँ कि उसका बैकग्राउंड क्या है, मैं उसके बारे में जानना चाहती हूँ। तो फिर जो ईवो होता है बोलता है और जो मैडम लैन होती है बोलती है बस इतनी सी बात, वो तो हम भी जानना चाहते हैं, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो फिर जो मैडम ये होती है वो उन दोनों की ओर देख रही होती है, आई मीन मैडम लैन और चिंगजुन की ओर। और जो मैडम लैन होती है बोलती है हाँ आफ्टर ऑल हमारा बेटा ईवो उसे प्यार करता है, तो हम भी उसके बारे में जानना चाहते हैं, आफ्टर ऑल हम भी तो फ्यूचर में उसकी शादी ईवो से कराएंगे। तो फिर जो मैडम यू जब ये सुनती है तो वो और भी ज़्यादा शॉक हो जाती है, फिर बोलती क्या। तो फिर जो मैडम लैन होती है बोलती है आई मीन हाँ कि क्या क्या हो गया। तो फिर जो मैडम ये होती है वो शौक होती है क्योंकि आई मीन दोनों एक दूसरे की कार्बन कॉपी है और इन्हें शादी करने के लिए भी दो कार्बन कॉपी मिली जो कि एक दूसरे के सेम दिखते हो। अगर फ्यूचर में कोई कंफ्यूजन हो गई तो वो ये सब सोच रहे होते हैं। तो फिर जो मैडम लैन होती है वो स्माइल करती है, बोलती है मुझे तो खुशी होगी अगर ये दोनों मेरे घर में होंगे, तो मैं तो सच में बहुत ज़्यादा खुश होने वाली हूँ। आफ्टर ऑल एक कितना ज़्यादा क्यूट है और एक कितना ज़्यादा प्यारा है, एक कितना ज़्यादा शांत है और एक कितना ज़्यादा नॉटी है। और जो मैडम ये होती है सॉरी मैडम लैन होती है वो भी विंग और जान के बारे में सोच के ये सारी बातें बोल रही होती है। और जो जान होता है वो सॉरी विंग होता है वो अपने फोrehead पे थोड़ा हाथ रब करता है कि वो जानता है मैडम लैन नोटी और क्यूट किसे कह रही है, और इस वजह से उसे थोड़ा शाई फील हो रहा होता है और थोड़ी हेजिटेशन भी हो रही होती है। और जो मैडम ये होती है बोलती है ईवो से क्या कोई ज़रिया नहीं है जान से बात करने का, या फिर तुम मैं उसके कैफ़े ले चलूँ। तो फिर जो ईवो होता है बोलता है वो आई मीन हम उसके कैफ़े में कॉल कर सकते हैं। तो फिर जो मैडम ये होती है बोलती है ओके तो करो ना। तो फिर ईवो होता है बोलता है ओके। तो फिर वो नंबर कॉल लगा देता है और जो बेल होती है वो रिंग हो रही होती है और जो मैडम ही होती है बोलती है क्या तुम स्पीकर पे कर सकते हो। तो फिर जो ईवो होता है बोलता है ओके। और अभी फ़िलहाल ईवो बहुत ज़्यादा नर्वस होता है, उसे ऐसा लग रहा है जैसे कि उसकी मदर इन लॉ आई मीन मैडम यू को वो अपनी मदर इन लॉ की तरह देख रहा होता है और उसकी मदर इन लॉ उसे कुछ बोल रही होती है बार करने के लिए, और वो थोड़ा नर्वस फील कर रहा होता है कहीं से कोई मिस्टेक ना हो जाए। और फिर वो कॉल डायल करता है, अब इस फ़ोन स्पीकर पर होता है, बेल जारी होती है। अब सामने से एक पर्सन कॉल आता है, बोलता है हेलो आपका लेवेंडर स्वीट में स्वागत है, हाउ मे आई हेल्प यू। तो फिर जो सामने से जो ईवो बैठा होता है वो थोड़ा नर्वस हो जाता है क्योंकि वो जानी की वॉइस को इजीली रिकॉग्नाइज कर सकता है और उसे पता है कि ये भी जो पर्सन है ये और कोई नहीं जानी है। और जो मैडम ये होती है वो भी उन्हें पता चल जाता है कि ये जानी है क्योंकि जान और विंग दोनों की वॉइस भी एक जैसी थी। आफ्टर ऑल वो बचपन से सुनती आ रही थी विंग की वॉइस, तो वो पहचान जाती है। और तभी जो मैडम ये होती है बोलती है क्या तुम जान बोल रहे हो। तो फिर जो जान होता है दूसरी साइड से थोड़ा नर्वस हो जाता है और फिर होता है हाँ। तो फिर जो मैडम ये होती है बोलती है मैं जैन फैमिली से बोल रही हूँ। तो फिर जो अब जो जान होता है वो बहुत ही जल्द नर्वस हो जाता है और फिर वो देखता है इधर उधर तो उसे कोई और नहीं दिखता और वो शुयंग के हाथ में वो फ़ोन पकड़ा के चला जाता है। और जो मैडम ये होती है बोलती है हेलो और उसे कोई आवाज़ नहीं आती। फिर तभी एक हेलो कौन और आपको क्या चाहिए। तभी जो सब लोग होते हैं वो सोचते हैं ये तो वो पर्सन नहीं है, आई मीन जान। तो फिर जो मैडम ये होती है बोलती है जान कहाँ पे गया। तो फिर जो शुयंग होता है बोलता है यस मैं उसका बड़ा भाई हूँ, आपको उससे क्या काम है मुझे बोल सकते हैं। तो फिर जो मैडम यू जब ये बात सुनती है तो आई मीन सब लोग थोड़े से नर्वस हो जाते हैं। तो ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे कि जान का बड़ा भाई उसके लवर को डांट रहा है, क्या काम है तुम्हें ऐसा बोलते हुए। और जो सब लोग होते हैं वो अब ये बात सुनते हैं और जो मैडम ये होती है फिर वो थोड़ा स्ट्रिक्ट वर्जन बोलती है मुझे तुमसे और जान से काम है, तुरंत जियान मेंशन में आओ। तो फिर जो शुयंग होता है वो जब ये बात सुनता है तो वो अब शुयंग तो न किसी से कम था, बोलता है ओ रियली अगर तुम्हें मुझसे काम है और ये मेरे भाई से काम है तो आप सबको यहाँ आना चाहिए। और वैसे भी आपके काम के चक्कर में मैं अपनी शॉप बंद करके अपना नुकसान तो नहीं करने वाला ना। तो फिर जो मैडम जब ये बात सुनती है तो वो उस कॉल की ओर देख रही होती है और जो सब लोग होते हैं वो मैडम यू की ओर देख रहे होते हैं क्योंकि वो सभी इतनी देर में मैडम यू का नेचर बहुत ही ईजिली पहचान चुके होते हैं, बहुत ज़्यादा रूड और कोल्ड वाला होता है। और जो मैडम यू जब ये बात सुनती है तो उन्हें और चिड़ मच जाती है और बोलती है हमारे एक दिन की कमाई के पैसे मैं तुम्हें दे दूंगी, पर मैंने कहा मुझे तुमसे और जान से काम है, तुरंत यहाँ पे आओ। और वैसे भी मैं उसी पर्सन की माँ बोल रही हूँ जिसका फेस तुम्हारे भाई से मिलता है। तो फिर जो शुयंग होता है जब वो ये बात सुनता है तो होता है सो वॉट, इस दुनिया में लाखों इंसान होते हैं जिनका फेस किसी न किसी से मिलता है, तो क्या हर इंसान दूसरे इंसान के घर जाता फिरे। तो फिर जो मैडम यू जब ये बात सुनती तो उन्हें और चिढ़ मच जाती और मिर्ची लग जाती है, बोलते बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, वो कुछ बोलने वाली होती है। तभी जो ईवो होता है वो अब मैडम यू की ओर इशारा करता है और उन्हें शांत रहने के लिए बोलता है। और जब मैडम यू होती है वो फिर शांत हो जाती है और जो ईवो होता है अब वो फ़ोन उठाता है, बोलता है हेलो शुयंग
तो फिर जो श्रेयंक होता है जब वो ये वॉइस सुनता है बोलता है ईबो क्या तुम हो। तो फिर जो ईबो होता है बोलता है मैं हूँ। तो फिर जो श्रेयंक होता है अब वो थोड़ा काम होता है और बोलता है यस क्या काम है तुम्हें। तो फिर जो ईबो होता है बोलता है मुझे जान से कुछ काम है और तुमसे भी, मैं तुमसे कुछ बातें करना चाहता हूँ, क्या तुम यहाँ पे आज आ सकते हो। तो फिर जो श्रेयंक होता है वो उसकी बात सुनता है और फिर बोलता है क्या तुम मेरे भाई का शादी के लिए हाथ मांगने वाले हो। तो फिर जो वो जब ये बात सुनता है तो वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और उसके हाथ से जैसे कि फ़ोन गिरने वाला होता है। फिर जो वो उसकी सांसें बहुत ज़्यादा हैवी हो चुकी होती है और जो श्रेयंक होता है वो बहुत ज़्यादा मस्ती करते हुए ये बात पूछ रहा होता है। अभी तो वो गुस्सा था मगर जैसे ही उसने ईबो की बात सुनी, ईबो की आवाज़ सुनी, अपने नॉर्मली मस्ती मूड में आ गया, जो कि अक्सर वो ईबो को चिढ़ाता रहता है और उसके साथ मस्ती करता रहता है। आफ्टर ऑल ईबो उसके भाई जान से प्यार जो करता है और वो जानता है कि ईबो का प्यार जान के लिए सच्चा है। कहीं ना कहीं वो ये बात बहुत अच्छे से फील कर सकता है। थोड़ी देर पहले जिस तरह से श्रेयंक मैडम से बातें कर रहा था वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक बड़ा भाई है और एक बड़े भाई की तरह अपने छोटे भाई को प्रोटेक्ट कर रहा था। जब ईबो ने उसकी बातें सुनी तो वो कि ये बातें सुनता है तो वो थोड़ा नर्वस हो जाता है और उसे थोड़ा शाई फील हो रहा होता है कि उसने अभी तक अभी कुछ बोला नहीं है। और ये सब लोग फिर जो तभी जो वांजी होता है वो ईबो के हाथ से फ़ोन ले लेता है और फिर बोलता है हाँ ऐसा ही कुछ है, हमारा ईबो अपने लवर को प्रपोज करने वाला है, तो क्या तुम उसे यहाँ पर लेके आ सकते हो। तो फिर जो श्रेयंक होता है जब वो ये बात सुनता है तो उसे अच्छा लगता है और फिर बोलता है हाँ क्यों नहीं, आफ्टर ऑल मैं तो चाहता यही हूँ क्योंकि मैं जान को बहुत अच्छे से जानता हूँ, वो कभी भी अपना लव कन्फेस सामने से नहीं करेगा जब तक हमारे ईबो को पापड़ ना बेलने पड़े। फिर जो ईबो होता है वो जब ये सारी बातें सुनता है तो उसके ईयर्स और भी रेड हो चुके होते हैं। और फिर जो ईबो होता है जो रिवांजी होता है वो जब ये बात सुनता है तो उसे मतलब कि ऐसा लगता है जैसे कि श्रेयंक बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि बड़ी टाइप, और बोलता है ओह ऑफकोर्स मैं जानता हूँ जिस तरह जान है मेरा भाई भी बिल्कुल वैसी तरह है। तो फिर जो श्रेयंक होता है बोलता है ओके उसे लेके आ जाऊँगा, पर कब और कितने बजे। तो फिर जो वांजी होता है वो सब लोगों की ओर देख रहा होता है। फिर जो मैडम ही होती है वो तो इशारा कर रही होती है कि अभी अभी बुला लो। तो फिर वो सब लोगों की ओर देखता है और जो सब लोग होते हैं वो अलग अलग टाइम बता रहे होते हैं। तो फिर जो वांजी होता है वो खुद से ही बोल देता है 1 घंटे बाद जैन मेंशन, क्या तुम आ सकते हो विंग को लेके जान को लेके। तो फिर जो श्रेयंक होता है बोलता है ओके मैं आ जाऊँगा, और फिर वो स्माइल करके उस फ़ोन को काट देता है और दूसरी ओर वो भी उस फ़ोन को वांजी भी उस फ़ोन को रख देता है और फिर सब लोगों की ओर देखता है और जो सब लोग होते हैं वो अपने सर पे हाथ में रख देते हैं। और फिर जो सब लोग होते हैं बोलते हैं तुमने क्या किया, तुमने उसे 1 घंटे बाद क्यों बुलाया। फिर जो सब लोग अलग अलग बोल रहे होते हैं। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है अब आप सब लोग इतना मुझे परेशान करोगे तो मैं क्या करूँ, मैंने 1 घंटे बाद ही बुला लिया, और वैसे भी अभी तो और वैसे भी हमें उससे कब और क्या पूछना है ये बातें हमें भी तो तय करनी होगी ना। अब अचानक से हम सभी उसके ऊपर ऐसे घुस जाएंगे, उसे पूछने लगेंगे वो कहाँ से आया, क्या करता है, क्या कौन उसकी फैमिली है, ये सब उसे अचानक से पूछने लग जाएंगे। तो क्या वो नर्वस नहीं होगा। हमें खुद पहले अच्छे से डिसाइड करना होगा कि हमें उससे किस तरह बातें पूछनी है। और फिर वो ईबो की ओर देखता है और फिर वो बोलता है और वैसे भी जब मैंने कल जान को देखा था तो मुझे ऐसा लगा था जैसे कि वो काफ़ी इन सब चीज़ों से नर्वस होता है, तो हमें उससे अच्छे से और नॉर्मली बहुत ही ईजिली जैसे कि एक फिर वो सब लोगों की ओर दिखता है और बोलता है जैसे कि हम बच्चे को ट्रीट करते हैं वैसे ही उसे पूछना होगा तभी वो कुछ बोलेगा, वरना नहीं। और वैसे चाहे तो हम श्रेयंक से भी पूछ सकते हैं, पर फिर जो वो होता है बोलता है वो उसका रियल ब्रदर नहीं है। तो फिर जो सब लोग होते हैं वो ईवो की ओर देख रहे होते हैं। तो फिर जो ईवो होता है बोलता है हाँ एक बार श्रेयंक ने मुझे बताया था कि उनका कोई खून का रिश्ता नहीं है, और उसने मुझे बताया था कि वो दोनों बचपन से ही साथ रहते हैं और एक दूसरे की केयर भी करते हैं। और जो जान होता है वो श्रेयंक को भाई बोलता है, वो श्रेयंक को अपना बड़ा भाई मानता है। तो फिर जो सब लोग होते हैं वो जान की बातें ईवो की बातें सुन रहे होते हैं, और जो सब लोग होते हैं वो ईवो की ओर दिखते हैं, बोलते हैं क्या तुम्हें उसकी फैमिली के बारे में नहीं पता। तो जो ईवो होता है वो अपनी गर्दन नौ में हिलाता है, बोलता है नहीं मुझे इसके अलावा और कुछ भी नहीं पता, ये भी मैंने गलती से सुन लिया था तब मुझे पता चला था। तो फिर जो सब लोग होते हैं वो अपना सर नोट करते हैं। अब ओके गाइस आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ इसे लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना, एंड आई होप कि आप मुझे कमेंट करें। मैं आप सभी की कमेंट का वेट करूँगी। बाय।